Hey guys, welcome to my first video. So in this video हम रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश की जो यूनिट्स हैं उसमें उसके बारे में पढ़ेंगे. सो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 और यूनिट 3 ये तीनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. सो यूनिट फर्स्ट जो है वो है E.M. फोस्टर एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल. यूनिट 2 है बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ और यूनिट 3 है चमन महल आज़ादी. सो हम तीनों ही यूनिट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो हम पहले यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे E.M. फोस्टर एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल. देन हम सेकंड देन थर्ड यूनिट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ यूनिट फर्स्ट. सो यूनिट फर्स्ट जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हालांकि दोनों यूनिट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो यूनिट फर्स्ट का जो नाम है वो है E.M. फोस्टर एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल. तो हम पहले इसमें अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ेंगे जो है E.M. फोस्टर. सो E.M. फोस्टर इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट 20th सेंचुरी क्रिटिक्स. एंड E.M. फोस्टर का जो फुल नेम था वो था एडवर्ड मॉर्गन, जो कि इंग्लिश ऑथर थे. एंड ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल्स, पर्टिकुलरली अ रूम विद व्यू, होवर्ड्स एंड. तो ये अ रूम विद व्यू इनकी नॉवेल्स हैं जो कि काफ़ी फेमस है, जो इन्होंने 1908 में लिखी, और होवर्ड्स इन्होंने 1910 में लिखी. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप पेपर में लिखोगे तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है. और हम इनके नेक्स्ट अलग दूसरे पॉइंट देखते हैं जो कि है E.M. फोस्टर इन्फ्लुएंशियल वर्क एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल पब्लिश्ड इन 1927. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये शायद आपको फिलिंग द ब्लैंक्स या एक नंबर पे पूछ सकते हैं कि एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल पब्लिश्ड कब हुई थी. और हिज एसेज, रिव्यूज़, आर्टिकल्स एंड पोएम्स आर कलेक्टेड इन 2 वॉल्यूम्स. सो जो कि है एबनिगर हार्वेस्ट एंड 2 चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी, where many of his ideas and critical trends about fiction art and literature can be found. So इनकी जो नॉवेल्स या जो इनके आइडियाज़ थे वो काफ़ी फिक्शन, आर्ट एंड लिटरेचर पे काफ़ी पाए गए. सो अब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन में हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल जो है वो is a book based on a series of lecture delivered by E.M. Foster at Trinity College, Cambridge in 1927, in which he discussed the English language novel. और सबसे मेन पॉइंट जो आता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि he highlights what he sees as the 7 aspects of the novel which he defined as. ये पक्का पेपर में आता ही आता है. 7 एस्पेक्ट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं और उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी आपसे पूछ लिया जाता है, जो कि 7 एस्पेक्ट्स मैंने लिख रखे हैं. फर्स्ट है स्टोरी, कैरेक्टर्स, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न एंड रिदम. सो ये 7 जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं ये E.M. फोस्टर ने 7 एस्पेक्ट्स में बांटा है. और किस तरीके से स्टोरी, करेक्टर, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी या पैटर्न या रिदम को कैसे एक्सप्लेन किया है वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करूँगी.